हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग का एक सीरीज चल रहा था जीएस मतलब उसका सिलेबस का यूपीएससी के सिलेबस का सीरीज चल रहा था। तो उसमें हम जीएस 1 और जीएस 2 के सिलेबस को देख चुके थे और जीएस 3 के सिलेबस को देखना बाकी था। ठीक, तो आज जीएस 3 और जीएस 4 के सिलेबस को देखना बाकी था। तो आज हम लोग जीएस 3 की सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आई होप आप लोगों को बहुत हेल्प मिल रहा होगा। तो हेल्प मिल रहा होगा तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है भारत में आर्थिक नियोजन। भारत में आर्थिक नियोजन का मतलब भारत में आर्थिक नियोजन का मतलब आर्थिक पॉलिसी बनाना कि हम अर्थव्यवस्था कैसे चलाएंगे, ठीक है, कैसे मतलब आर्थिक विकास वृद्धि करेंगे। तो इसमें बस मतलब पहला पॉइंट में यह है कि भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हम आर्थिक नियोजन करेंगे और आर्थिक नियोजन करने में क्या क्या हमने उपलब्धियां हासिल की है। ठीक, ये पढ़ेंगे। उसके बाद से आते हैं आर्थिक नियोजन में नीति आयोग की भूमिका क्या है, ये पढ़ेंगे। संपोषी विकास एवं लक्ष्य क्या है, संपोषी विकास एवं लक्ष्य क्या है। उसके बाद से पढ़ेंगे कि एसडीजी प्राप्त करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त करने के लिए हमारे क्या क्या प्रयास रहे हैं। ठीक, अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे गरीबी के मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे, सामाजिक न्याय एवं समावेशी समृद्धि की बात करेंगे। ठीक, तो हम लोग दूसरे टॉपिक पढ़ेंगे गरीबी के मुद्दे क्या क्या है, बेरोजगारी के मुद्दे क्या क्या है, सामाजिक न्याय कैसे संभव है, क्या सामाजिक न्याय के लिए क्या क्या स्टेप लेना पड़ता है, समावेशी समृद्धि कैसे कर पाएंगे, समावेशी समृद्धि होती क्या चीज़ है। तो ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। तीसरे पे सरकार के बजट के कौन कौन से अव्यय हैं तथा क्या हमारी वित्तीय प्रणाली, भारत की वित्तीय प्रणाली क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब चौथे टॉपिक पे आ जाए। तो चौथे टॉपिक पे है कि प्रमुख फसलें, भारत की प्रमुख फसलें, विभिन्न प्रकार की सिंचाई विधि, यानी हमको फसलों के बारे में पढ़ना कि कितने टाइप के फसल होते हैं, क्या क्या फसल है, प्रमुख फसल क्या है। ठीक है, उसके बाद से पढ़ना है कि यहाँ की विभिन्न सिंचाई विधि, कौन कौन सी सिंचाई विधियाँ हैं और सिंचाई प्रणाली, कौन कौन सी सिंचाई प्रणाली होती है। ठीक है, कृषि उत्पाद का भंडारण पढ़ना कि किसी कृषि उत्पाद का भंडारण कैसे, कहाँ क्या समस्या है भंडारण करने में, ढुलाई करने में क्या समस्या है, मार्केटिंग जो भंडार किसी उत्पाद है उसका भंडारण करने में क्या समस्याएं आ रही है, भंडारण करने में क्या दिक्कतें हैं, कैसे हम लोग भंडारण करेंगे, भंडारण करने के उद्देश्य क्या है, ढुलाई और विपणन में क्या समस्याएं हैं, कैसे विपणन को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे किसानों के सहायता है तो ई तकनीक, यानी जो भी किसानों की कृषि से ई तकनीक निकल रहा है कृषि के लिए, या कोई मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर कोई टूल्स, कोई नया ट्रैक्टर निकला या कोई मतलब अलग उपकरण निकला जिससे हमारे किसानों को सहायता मिलती है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना जरूरी होता है कि किसानों, या ये पढ़ेंगे कि ई तकनीक का किसानों की आय बढ़ाने में क्या सुविधा मिलेगी, मतलब ई तकनीक का किसानों के जीवन में रोल। ठीक है, अगला आते हैं अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष कृषि सहायकी, यानी सब्सिडीज की बात आप लोग सुने होंगे कि कृषि में प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से मतलब गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या सहायता दिया जा रहा है, उससे क्या लाभ है, क्या हानि है, मतलब वो इसमें क्या समस्याएं हैं, ये भी देखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, आपको पता ही होगा न्यूनतम समर्थन मूल्य से जुड़े मुद्दे क्या क्या है। ठीक है, और कृषि सहायकी देने, सब्सिडीज देने में, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सब्सिडी देने में क्या हानि है, क्या मुद्दा है, क्या परेशानी है, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। अब सार्वजनिक पीडीएस वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है, किसका क्रियान्वयन कैसे किया जा सकता है, इसकी सीमाएं क्या है, मतलब कैसे खाद्य सुरक्षा को बढ़ाया जा सकता है, बफर स्टॉक क्या है, बफर भंडारण क्या होता है, और कृषि संबंधी तकनीक अभियान टेक्नोलॉजी मिशन, कृषि संबंधित कोई टेक्नोलॉजी अभियान चल रहा है तो उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा छठा, भारत में खाद्य प्रसंस्करण एवं संबंधित उद्योग, भारत में जो फूड इंडस्ट्रीज हैं,
फूड इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना। भारत में फूड इंडस्ट्री जैसे ब्रेड बनाने की इंडस्ट्री है, बटर बनाने की इंडस्ट्री है, तो ये फूड इंडस्ट्री होती है। तो भारत में जो भी फूड इंडस्ट्री है उसका क्या देखना है कि उसका कार्यक्षेत्र में उसका महत्व क्या है, यानी बिहार में तो उसका महत्व क्या है, यूपी में तो क्या महत्व है, ठीक है। कार्यक्षेत्र और उसका महत्व देखना है। स्थान का निर्धारण कि कहाँ पे हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लग सकती है, कहाँ मतलब किस टाइप का फूड इंडस्ट्री लगेगा तो हमारे भारत का विकास होगा। क्या क्या एक फूड इंडस्ट्री लगाने में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या हम मेजर्स देख सकते हैं जहाँ पे फूड इंडस्ट्री हमारी लगाई जाए तो उसके क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं उनको देखना है। इनके आपूर्ति के प्रबंधन की श्रृंखला, मतलब इनके आपूर्ति प्रबंधन की बात करेंगे। आपूर्ति प्रबंधन कैसे कर पाएंगे, क्या क्या मेजर्स होंगे आपूर्ति प्रबंधन करने के, ठीक है। अब 7वां पॉइंट देखते हैं, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात जितने भी भूमि सुधार हुए थे, जैसे कि कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लेकर रहे थे, रैयतवाड़ी प्रथा तक, ठीक, तो भूमि सुधार अधिनियम, तो इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे कि स्वतंत्रता के बाद से कितने भूमि सुधार आंदोलन हुए, ठीक है। भारत में वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के प्रभाव। भारत में वैश्वीकरण और उदारीकरण के प्रभाव क्या, कौन कौन से प्रभाव हो सकते हैं।